नाड़ी देखकर बता देते हैं अंदर की सारी रोग। आज हमारे साथ नाड़ी विशेषज्ञ उपस्थित हैं। वो सारी चीजों को देखकर नाड़ी को बताएंगे कि उनके शरीर में कौन कौन सी प्रॉब्लम है और उनका सोल्यूशन कैसे करना है, वो भी बताएंगे। डॉक्टर साहब। महाराज जी, जैसे आपकी नाड़ी में हम देख रहे हैं कफ की बहुत ज्यादा रुकावट आ रही है, बैक प्रेशर आ रहा है, साथ में वायु भी थोड़ा सा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके हार्ट में, हृदय में रुकावट है और प्रोस्टेट ग्लैंड भी कहीं गड़बड़ कर रहा है, जिसकी वजह से यूरिन ज्यादा मात्रा में आना, कई बार उसे रोक ना पाना या कई बार करते समय में जोर लगाना, ऐसा कुछ आता है। तो महाराज जी, थोड़ा आपको सा समस्या है कि हाँ, क्या आती है? समस्या है। और कौन सी समस्या? कुछ प्रोस्टेट की है। अच्छा। उसके बाद हार्ट ब्लॉकेज। अच्छा, ब्लॉकेज भी है। ब्लॉकेज है तो स्टेंट पड़ चुके हैं। अच्छा, हाँ, स्टेंट पड़ चुका है। स्टेंट भी पड़ चुकी है। तो डॉक्टर साहब, आप बताएंगे कि आपने कैसे बताया कि ये क्या विशेषताएं हैं नाड़ी का, कि आपने देख के बता दिया कि उनको ये प्रॉब्लम्स हैं और आपने एकदम सटीक बताया। देखिए, नाड़ी में क्या होता है कि वात, पित्त, कफ, तीनों दोषों की नाड़ी हम देखते हैं। साथ में धातु, रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन धातुओं का भी असेसमेंट किया जाता है। तो ये देखा जाता है कि वायु, पित्त, कफ किस लेवल पे बह रहा है, कौन से धातु को इन्वॉल्व किया हुआ है, और इसके साथ ही उसकी गति क्या आ रही है। ये देखना पड़ता है कि सामने जो पेशेंट बैठे हैं, रोगी हैं, उनकी एज क्या है, और इसके साथ कई मींस पैरामीटर्स होते हैं जिसको देख के ये पता लगाया जाता है। जैसे महाराज जी की नाड़ी में क्या था, कफ बहुत ज्यादा ही आ रहा था और प्रेशर के साथ इनके, देखिए इस वाले पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये वाली जो हमारी उंगली है, इस उंगली पे प्रेशर बहुत ज्यादा आता है और आगे की तरफ नाड़ी धकेल रही है, यानी कि बैक प्रेशर दे रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हार्ट, लीवर पे हमारे प्रेशर आना चालू हो गया है। तो आप महाराज जी को क्या सजेस्ट करेंगे? महाराज जी को अभी फिलहाल मैं ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एलोपैथी दवाई भी चल रही है, तो त्रिकटु चूर्ण होता है, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, उसका पाउडर बना लिया जाए। त्रिकटु चूर्ण का पाउडर बनाने के बाद 2 चुटकी यानी 250 मिलीग्राम से अभी शुरू करेंगे। थोड़ा सा शहद ले लेंगे महाराज जी, शहद लेके त्रिकटु चूर्ण थोड़ा सा लेके, और मान लीजिए थोड़ा सा त्रिकटु चूर्ण इतना सा इन्होंने लेना है अभी 2 चुटकी के बराबर, और शहद मिला के उसको सुबह सुबह खाली पेट एक बार खाएंगे। तो आप इनका एक बार नाड़ी देखिए और इसके बताइए इसके कौन कौन सी समस्या है। जी आइए। क्या नाम है आपका बेटा? अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा, ढीला छोड़िए। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। देखिए क्या है कि अभी क्योंकि 16 साल उम्र है, इसमें वैसे तो पित्त प्रधान होती है बॉडी, बट फिर भी पित्त का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, जिसमें भी जो पाचक पित्त हमारा थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। तो इसका मतलब थोड़ी सी पाचन की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स है इनको, और उस डाइजेशन की प्रॉब्लम के अलावा इनको रेस्पिरेटरी एलर्जी रहेगी। आप सर एक बार पूछ लीजिए, आपको क्या पाचन की समस्या होती है? खाना पचने में हो जाती है। अच्छा, हो जाती है। और क्या रहता है, कफ वगैरह? जल्दी जल्दी नजला जुकाम होता रहता है जी, होता है। हाँ, होता रहता है। तो देखिए कैसे एक विशेषज्ञ नाड़ी को देखकर शरीर के तमाम रोगों के बारे में बताएंगे। हम और भी लोगों से बात करेंगे। आप आ जाओ। पहले इनको बता दें इनको करना है क्या है। इनको क्या कर सकते हैं? एक तो बेटा आपको क्या करना है कि दही नहीं खाना है आपको, दही, छाछ, मट्ठा भी नहीं लेना है। दूध पीना है तो थोड़ी सी हल्दी डाल के, जो पीली हल्दी है ना, हल्दी, हाँ, जैसे ये हल्दी है, हल्दी ले लीजिए और इतनी सी हल्दी लेके इसको दूध में बॉईल करके एक टाइम पीना है आपने, ठीक है। एक ये करना है। और क्या करना है आपने, अपने नाक में 1-1 या 2-2 बूंद बादाम रोगन तेल डालना है, ठीक है, नाक में डालना है, और पैर के तलवों पे रोज मसाज करनी है। पैर के तलवे दिखा दो, कहाँ पे मसाज करना है? पैर के तलवों पे रोज, हाँ, अच्छी तरीके से मसाज करना है। ये थोड़ा साफ सफाई करना है, अच्छे से नहाया करो तब ठीक हो पाओगे। आइए, तो इनके बारे में थोड़ा बता दीजिए जी। दाया जी। तो देखिए कैसे हमारे नाड़ी विशेषज्ञ, और आपको ये भी बताएंगे कि आप घर में कैसे देख के थोड़े अपने बारे में बता सकते हो। देखिए इन्होंने ये जो जगह पकड़ी है, यही पकड़नी होती है सर? जी जी, इसका भी पकड़ने का तरीका है कि आप कहाँ से पकड़ते हैं नाड़ी को। 1 अंगुल इसके आगे से पकड़ते हैं नाड़ी को, ये पकड़ के सामने आरोपी को थोड़ी फील होगा। क्या आपको नहीं? हाँ। आपको कुछ नहीं फील करना। रुकिए, आप
बता रहा हूँ, पूछ लेना कुछ भी। देखिए थोड़ा समय लगता है इनको नाड़ी की परीक्षण करने में। 1 मिनट तक समय लगता है। वो एक्चुअली सारे- क्या है कि नाड़ी का जो नाड़ी देखना होता है ना, शांत कमरे में देखना होता है। मैं भी शांत बैठूं, आप भी शांत बैठें, शोर शराबा ना हो, कंसंट्रेशन की बातें होती हैं ये। बट फिर भी क्योंकि अब आप इस समय आए बैठे हैं तो हम एक जर्नल आपका एग्जाम कर रहे हैं। आपकी देखिए नाड़ी में शुरू में कफ आया, उसके बाद एकदम से पित्त और वायु आना चालू हो गया, जो 2-3 चीजें बताता है। एक तो बॉडी में आंव की उत्पत्ति आम होता है। आम जिसे कहते हैं कि यानी खाने का पूरा डाइजेशन ना होना, जिसकी वजह से 4 चीजें होती है। स्रोतोरोध यानी कि चैनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो वो यूरिन के, मोशन के, ब्लड सर्कुलेशन के, उनमें धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्शन आना चालू हो जाता है। बल भ्रंश, एनर्जी की कमी होनी चालू हो जाती है। गौरव, शरीर लगता है भारी है हमारा, ठीक है। अनिल मोड़ता है, गैस पास हो गई नीचे से, ठीक है, नहीं होगी तो कभी कभी बेचैनी की फीलिंग कराएगा। आपके अंदर फैटी लीवर का फिनोमिनन आ रहा है, फैटी लीवर आपका होता जा रहा है। लिपिड प्रोफाइल आपका थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, उसको ध्यान रखिए। यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल आपका थोड़ा सा कम हो रहा है और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चालू हो रहा है। डॉक्टर साहब आप ये इनकी चीजें, समस्या कोई अगर हो तो ऐसी बता दीजिए जो वो कर सके कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इनमें जो इन्होंने एनालाइज कराई हो। तो इनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इनको, होता है नहीं, पहले था बहुत टाइम पहले, अभी तो ठीक है। अभी ठीक नहीं है, वो छोड़ेंगे दवाई बंद हो जाएगा, फिर वैसे ही हो जाएगा। नाड़ी ये बताती है कि वो डिरेंजमेंट चल रही है। आप जब अगर मान लीजिए कोई दवाई खा रहे हैं, छोड़ेंगे, वो फिर बढ़ नहीं, जाएगा। डॉक्टर ने बंद करी, हाँ, तो वो फिर बढ़ जाएगा। अभी चेक कराइए आप, है ना। दोबारा करा। हाँ, दोबारा चेक कराइए। और ये जो आँव का बता रहे हैं, इसका क्या उपाय है? इसका उपाय है, ये तो होता है ना आपको। आँव से मतलब क्या हुआ, मैं समझा नहीं। आँव का मतलब होता है इंडाइजेशन, यानी कि जैसे हमने खाना खाया, कभी डाइजेस्ट हुआ, कभी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो उसकी वजह से चीजें आती है, थकान रहना, बदन में दर्द होना, कमर में दर्द होना, स्टिफनेस। जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी एक आम रूपी है, ठीक। दवाइयां खा के हमने उसको दबा तो दिया, लेकिन वो क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, वो फिर बनना चालू हो जाएगा। आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे, आपका फैटी लीवर निकल के आएगा। उसके लिए 2 चीजें करनी है, दिनचर्या मेंटेन करनी है अपनी, एक्सरसाइज करते रहिए। और एक्सरसाइज के साथ खाने में अगर कुछ जैसे कच्चे सलाद वलाद खाते हैं तो काली मिर्च, काला नमक, भुना जीरा डाल के खाइए। प्लेन नहीं खाएं। हाँ, प्लेन ना खाइए सलाद, क्योंकि कफ है, कफ एकदम बढ़ेगा आपका उससे, ठीक है। और क्या करना है आपने, जैसे ये अजवाइन है, दूध दही भी कम डाइजेस्ट होता है थोड़ा। अब बताया ना, उसी को तो कह रहा हूँ। आप देखिए क्या होता है, ये चीजें टाइम लगती हैं समझने में। तो जैसे अजवाइन है, आपने 2 चुटकी अजवाइन लिया, 2 चुटकी अजवाइन लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा, अभी हमारे पास यहाँ जीरा नहीं है, 1/4 चम्मच सेफ, और इतना आपने जीरा ले लेना, 1/4 चम्मच। खाना खाने के बाद आपने ये दोनों अच्छी तरह चबा चबा के खा जाने। जीरा कच्चा कि भुना हुआ? कच्चा जीरा। और ये तो चलेगा। भुना भी चलेगा, लेकिन कच्चा ज्यादा बेटर काम करेगा, ठीक है जी। डॉक्टर साहब आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर दिनकर शुक्ला है। आप मुझसे संपर्क करना चाहें तो दिए हुए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब से अगर आपको संपर्क करना है तो दिए हुए नंबर पे आप फोन करें या फिर व्हाट्सएप करके आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं और अपने नाड़ी को परीक्षण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू।